जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और जुमे वाले दिन जो है वो भी ट्रेडिंग सेशन जो है वो आपका अच्छा गुजरा होगा। देखते हैं जी मार्केट की क्या सूरत हाल रही। मुमकिन तौर पर आने वाले दिनों में जो हालात हैं वो किस तरफ का पासा पलट सकते हैं, इस पर थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे। नेशनली इंटरनेशनली कुछ चीज़ों का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि मार्केट जो है उसके टेक्निकल्स क्या कहते हैं, फंडामेंटल्स क्या कहते हैं और क्या हमें अपनी जो है वो कोई स्ट्रेटेजी तब्दील करने की ज़रूरत है या नहीं। देखिए जुमे वाले दिन जो है वो मार्केट ने 153 पॉइंट्स डाले। देखिए मार्केट के अंदर ये जो वक्ती तौर पर हमें एक बाउंस बैक नज़र आया है 153 पॉइंट्स का, वो भी एक वक्त में बिल्कुल जो है वो डाउनफॉल का शिकार था और चीज़ें जो है वो नेगेटिविटी की तरफ जा रही थी। लेकिन बाद में मार्केट जो है उसने थोड़ा बाउंस बैक किया। देखिए इसमें 2-3 सूरत हाल जो है ना वो बड़ी अहम है। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि देखिए मार्केट के ना कुछ अपने डायनामिक्स होते हैं जिसके मुताबिक मार्केट जो है वो परफॉर्म करती है। अब हमारे यहाँ जो है हमने जो चीज़ सीखी है वो ये है कि फ़र्ज़ कीजिए कि अगर एक दिन मार्केट जो है वो 500 पॉइंट्स जो है वो अगर नेगेटिव होती है और अगले दिन जो है वो अगर मार्केट 250 पॉइंट्स प्लस होती है, तो हम इसको बाउंस बैक कंसीडर नहीं करते। जब तक ये 250 पॉइंट से ऊपर यानी कि मोर देन 50% जो है, जब तक मार्केट जो है वो रिकवर नहीं करती, हम उसको रिकवरी कंसीडर नहीं करते। माजरत यार, साथ साथ चाय भी पी रहे हैं। तो देखिए बात करने का मकसद ये है कि एक दिन जो है वो मार्केट जो गिरी थी वो वो अच्छी खासी गिरी थी, अच्छे खासे पॉइंट्स मार्केट में शायद 1300 पॉइंट्स मार्केट में से निकले थे। अब अगर हम उस एक दिन की जो मूवमेंट है उसको अगर हम दरमियान में से निकाल लें, ये जिस वक्त हम जाएंगे ना इसके ऊपर कैंडल स्टिक के ऊपर, तो उस वक्त इसके ऊपर हम थोड़ा तफसील से बात करने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और के एस सी ऑल में देखते हैं 155 पॉइंट का इजाफा है। के एम आई 30 में देखें तो 184 पॉइंट्स का इजाफा है। तो लिहाजा के एम आई 30 के अंदर जो है वो किसी किस्म का कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि 30 कंपनियों का इंडेक्स है और उसमें से सिर्फ 184 पॉइंट्स का पढ़ना ये बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट नहीं है, इसको बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया जा सकता। अब चलते हैं आगे, सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं। सर्किट ब्रेकर में कुछ नहीं है। लोअर कैप की बात करें, अब ये देखिए मार्केट जो है इसने 153 पॉइंट्स डाले हैं, लेकिन लोअर कैप में देखें तो लालपीर है, पाकजिन पावर है। अब ये काफ़ी सारे शेयर्स जो हैं वो आपको वॉल्यूम वाइज भी थोड़ा बेहतर नज़र आ रहे हैं। कंपनीज की तादाद जो है वो 12 है। लिहाजा मार्केट के अंदर गो के बाकी जितनी भी कंपनीज हैं जिसमें 300 का वॉल्यूम है, 500 का है, 1000 का है, 2000 का है, 5000 का है, बेशक हम शुरू से ही ये बात कहते रहे हैं कि इनको इतना कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम उनको नज़रअंदाज कर भी दें तो फिर भी उसके बावजूद जो है वो लाल पीर है, पाकजिन पावर है और फिर भी तकरीबन कुछ 4 से 4 कंपनीज ऐसी हैं जिन 4 से 5 में जिनको हमें कंसीडर करना चाहिए क्योंकि उनमें वॉल्यूम अच्छा था। आगे चलते हैं और देखते हैं कि ग्राफिकल व्यू क्या कहता है। ग्राफिकल व्यू की बात करें तो आज भी जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर लीड किए हुए है, केमिकल सेक्टर है। एजीएल ने काफ़ी जो है वो अच्छा बाउंस बैक दिया। मार्केट नीचे गई, ये ऊपर गया। बहरहाल अच्छी बात है। अब देखें 470 पर जो है वो, क्योंकि हमारी तरफ से ये जो एजीएल की रिकमेंडेशन थी ये 4 रुपए की थी, तो 470 पर जो है उस दिन हमने तो जी बिल्कुल उनको कह दिया था कि जी दोस्तों को जी कि आप जो है वो इधर उधर होने की तैयारी फरमाइए, ठीक है ना। अब उसके बाद मजीद ऊपर चला गया तो ये एक बोनस है, दे कैन इंजॉय। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो बाकी हमारे शेयर हैं वो भी सारे ऊपर ही हैं।
ऐसा नहीं होता सर, एक एक्सीडेंटल मूवमेंट थी, डाउनफॉल था, उसमें पोर्टफोलियो को बहरहाल जो है वो ऊपर नीचे हुआ है, अब उसकी हम मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। देखिए ऐसा नहीं होता कि आपके पास पोर्टफोलियो में अगर 5 शेयर्स हैं या अगर आपकी 5 प्रेडिक्शंस हैं या 10 प्रेडिक्शंस हैं और जनाब वो सारी की सारी जनाब ठकाठक चल रही हैं। ऐसा नहीं होता सर। चीज़ें मार्केट के साथ चलती हैं और हमने मार्केट को प्रिडिक्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। कमर्शियल बैंक्स हैं, रिफाइनरीज हैं, सीमेंट, पावर जनरेशन, मिसलेनियस, ग्लास एंड सिरामिक्स हैं और टेक्सटाइल कंपोजिट हैं। टॉप 10 सिंबल्स की बात करते हैं। देखिए वॉल्यूम जो है सिर्फ वर्ड कॉल में 30 मिलियन के करीब वॉल्यूम है, लेकिन फिर भी अगर हम पूरे अपने पिछले एक वीक का जायजा लें तो उस वीक के अंदर मार्केट के में जो वॉल्यूम लगता रहा है, एवरेज वॉल्यूम कह लें, कम से कम वॉल्यूम कह लें, तकरीबन 5 मिलियन तक का वॉल्यूम हम देखते रहे हैं टॉप 10 सिंबल्स के अंदर। तो लिहाजा इस पूरा वीक जो जो रहा, क्लोजिंग भी जो वीक ने दी है उसमें भी वॉल्यूम वाइज चीज़ें जो हैं उसमें कुछ खास इजाफा नहीं हुआ। लोगों के अंदर जो है, इन्वेस्टर्स के अंदर अभी भी खौफ जो है वो बाकी है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं कैंडल पर। अब यहाँ पर थोड़ा-सा जो है ना वो हम बात करना चाह रहे थे, जो मैंने पहले बात छेड़ी थी कि देखिए मार्केट के अंदर जो डाउनफॉल हमें यूक्रेन पर हमले की सूरत में देखने को मिली और मार्केट ने जो है वो 39,900 के करीब जाके जो है वो मार्केट ने अपने पाँव लगाए। तो ये जो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखे हैं, बहरहाल कुछ भी हो मार्केट इस इनको थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट कर रही है। अब देखिए बात ये है कि अगर ये दरमियान वाली जो एक कैंडल है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? इस बड़ी कैंडल को अगर हम इग्नोर कर दें, उसकी रीज़न ये है कि ये था पूरा का पूरा पैनिक और इस पैनिक की वजह से जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा डाउनफॉल का शिकार हुईं। देखिए इंटरनेशनली जो सूरत हाल चल रही है इसके ऊपर आज जो है वो हम कोई वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे दूसरे चैनल के ऊपर और मैं इंशाल्लाह यहाँ पर भी बता दूंगा आपको कि ये हालात जो है ये कुछ ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं चल सकते इंटरनेशनली, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि यूरोप का सारा इन्हसार एनर्जी के हवाले से जो है वो रशिया के ऊपर है और यही वजह है कि उनकी तरफ से कुछ ख़ास रिएक्शन जो है वो देखने को नहीं आया और वैसे भी वो लोग बड़े सियाणे हैं। वो हमारे जैसे थोड़ी हैं कि किसी जगह पे आग लगी हो तो हम जो है वो वहाँ का चक्कर लगाने जो है वो चले जाते हैं बगैर सोचे समझे। खैर इसके ऊपर फिर बाद में बात करेंगे। अब बात करने का मकसद ये है कि ये जो डाउनफॉल हमें ये देखने को मिला है 1300 पॉइंट्स का और उसके बाद 130 पॉइंट्स की रिकवरी है, इसको रिकवरी कंसिडर नहीं किया जा सकता किसी भी सूरत। लिहाजा यहाँ पर भी स्ट्रैटेजी जो है वो अभी बाय एंड होल्ड की होनी चाहिए। चीज़ें बहुत अच्छे लेवल पर हैं, उनको बाय करना चाहिए। सदा मार्केट एक जैसी नहीं रहती, ये हम हमेशा से कहते रहे हैं। जब मार्केट ऊपर हो तब भी, जब नीचे हो तब भी। आगे चलते हैं जी और एक चीज़ और आज एडिशन करते हैं कि आखिरकार ये मार्केट ने जो 150 पॉइंट्स हमें दिए हैं, इसके पीछे क्या रीज़न थी? इसके पीछे जो रीज़न थी वो इसका आरएसआई था। आपको याद होगा कि जिस वक़्त ये तकरीबन 40 पर था, बल्कि मार्केट ने जब से 50 से नीचे की मूव शुरू की है आरएसआई के हवाले से, हम उसमें मुतवातर एक बात ये कह रहे हैं कि देखिए अगर तो आप चीज़ों में तेज़ी के साथ डिसीजंस कर सकते हैं, तो फिर तो आप इस मार्केट में मौजूद रहिए। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप तेज़ी के साथ अगर डिसीजंस नहीं फरमा सकते, तो बेहतर ये है कि आप कुछ दिनों के लिए मार्केट से आउट हो जाएँ। अब वो लोग जो सिर्फ़ और सिर्फ़ महज़ आरएसआई पर काम करते हैं, अब आरएसआई जो है इसने जब 30 को टच किया है, तो 30 के हवाले से जो एक आम तौर पर असम्पशन है, वो ये है कि जी यहाँ इसको हम ओवरसोल्ड कंसीडर करते हैं और यहाँ पर जो लोग खालिसतन आरएसआई पर काम करते हैं,
वो इसको 30 पर बाय और 70 के करीब जाके सेल की कॉल जनरेट करते हैं। अब यहाँ पर जो है वो ये इसने चूंकि 30 को टच किया, जिसकी वजह से जो लोग इसको फॉलो करते थे उन्होंने बाइंग डाली। अब चूंकि उनकी तादाद जो है वो कुछ आटे में नमक के बराबर थी, लिहाजा हमें जो मार्केट के अंदर बाउंस बैक मिला वो भी आटे में नमक के बराबर मिला। तो लिहाजा गुजारिश ये है कि अगर तो ये देखिए, हर इंडिकेटर के हवाले से हम पूरी तफसील के साथ बयान करते हैं कि अगर, ये जो अगर का लफ्ज़ होता है ना, इसको प्लीज़ आप ज़रूर जो है वो कंसीडर किया करें। अगर आप आरएसआई पर काम करते हैं तो आप ज़रूर बाय फरमाइए, लेकिन आप फिर इसको इसके डायनामिक्स के मुताबिक लेकर चलिएगा। मार्केट जो है वो इस वक्त ओवरसोल्ड पोजीशन में है और इसके मुताबिक तो बाय बनती है अकॉर्डिंग टू आरएसआई। हम अपनी बात नहीं कर रहे। आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं और देखते हैं मैकडी साहब क्या कहते हैं। अब देखिए, मैकडी जो है, मैकडी जो है इसके अंदर आज जो बनने वाला, आज से मुराद जो जुमे वाले दिन जो हिस्टोग्राम बना है उसकी जो जसामत है वो पिछले हिस्टोग्राम की निस्बत बहुत बड़ी है। लिहाजा मैकडी के मुताबिक तो ये है कि डाउनफॉल जो है मार्केट का वो ना सिर्फ के कंटिन्यू है, बल्कि उसकी ताकत के अंदर, उसकी स्ट्रेंथ के अंदर इजाफा हुआ है। लिहाजा मैकडी पर जो दोस्त, अब देखिए ना, दो दो इंडिकेटर्स हैं, एक ही मार्केट के हैं। आरएसआई बाई की कॉल जनरेट कर रहा है और मैकडी जो है वो कह रहा है कि आप मार्केट से दूर रहिए। अब हम ये कहते हैं कि आप जिस भी इंडिकेटर को फॉलो करते हैं उसके मुताबिक सर आप डिसीजंस कीजिए। अब आरएसआई के मुताबिक बाई की कॉल है और मैकडी के मुताबिक ये है कि मार्केट से दूर रहा जाए। अब आप देख लीजिए कि आपने किसको फॉलो करना है, क्योंकि हम जो काम करते हैं हम करते हैं प्राइस एक्शन पर, और प्राइस एक्शन में जो चीज़ें हैं वो ये बता रही हैं कि चीज़ें बहुत अच्छी प्राइसेस पर हैं और आने वाले दिनों में इस नींद के अंदर तब्दीली वाक़या हो सकती है। लिहाजा अगर तो अभी भी जो सूरत हाल है, अ, आने वाले दिनों में धरने शरने हैं, कुछ और मामलात हैं, लॉन्ग मार्च है, अभी जो है ये यूक्रेन का मसला थोड़ा-सा मज़ीद चलेगा, लेकिन उसके बाद ये सारा सेटल डाउन हो जाएगा। तो 1 वीक और जो है वो चीज़ें इसका शिकार रह सकती हैं। लिहाज़ा अगर तो आप तेज़ी से डिसीज़न फरमा सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, चूँकि यहाँ से चीज़ें आपको प्रॉफ़िट भी देंगी। तो वहाँ पर जो प्रॉफ़िट मिले उस पर, वहाँ पर पोज़ीशंस काटना बहुत ज़रूरी है। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। मज़ीद कोई बात जो है वो हम आज कोशिश करेंगे कि हमारा जो दूसरा चैनल है, वो हम अक्सर बता दिया करते हैं कि अगर आप यूट्यूब की सर्च पर जाएँ और वहाँ पर आप लिखिए, सॉरी, वहाँ पर आप हमारा नाम लिख दें, इफ्तिखार वासफ़ी। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये पहले नंबर पे जो है ये चैनल आ जाएगा हमारा। इसको आप क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करना चाहें तो कर लें। वैसे जब आप इसके ऊपर जाएँगे तो इसके ऊपर वीडियोज़ आपको इंशाल्लाह मिलेंगी। कोशिश करेंगे कि आज इसके ऊपर हम वीडियो अपलोड करें। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। देखिए, दुनिया के बदलते हुए हालात, इनका जायज़ा लेना और इनके मुताबिक फ़ैसला करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस खित्ते के अंदर हम लोग रहते हैं, जिस मुल्क के अंदर हम लोग रहते हैं, हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं। तो जब हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं, तो फिर अ, हमारे मुल्क से बाहर होने वाले तमाम हालात और वाक़यात का बराह रास्त असर जो है वो हमारी इकॉनमी पर होगा और हो रहा है और होता रहा है। तो हमें इस बात को तस्लीम करना चाहिए और उसके मुताबिक हमें फ़ैसले करने चाहिए। बहुत ज़्यादा शेर बनने की ज़रूरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके फिर कुछ बुरे नताइज भी निकल सकते हैं, बल्कि निकल रहे हैं, और बल्कि कुछ नताइज निकल चुके हैं। तो इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे, दूसरे चैनल पर वीडियो अपलोड करेंगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।